खबर है, झारखंड में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा, हेमंत सोरेन ने कहा। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एहतियात के तौर पर झारखंड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे, क्योंकि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं व अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं। राज्यवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। खबर है, प्रवासियों की झारखंड आने और यहां से जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने बाहर फंसे लोगों के झारखंड आने के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर जारी किया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन झारखंड यात्रा पंजीकरण पत्र, जी हां, झारखंड प्रवासी.in पर प्रवासी झारखंडीय वासियों को खुद को पंजीकृत करना होगा। फिर सभी जिलों के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के नज़दीकी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लोगों की वापसी बस से होगी। वहीं दूर के राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी रेल से वापसी के लिए संबंधित राज्य से समन्वय स्थापित करेंगे। यात्रियों की सूची एवं उनके वापस आने के पश्चात स्क्रीनिंग और बसों से जिले में वापसी की व्यवस्था करेंगे। और चलिए देखते हैं मौसम की ताज़ा अपडेट। बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना बन रही है। दोस्तों, भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है। कई स्थानों पर बारिश भी हो रही है। आने वाले सप्ताह में भी उत्तर बिहार के हिस्से में बारिश होने की खबर आ रही है। दोस्तों, खबर है कि 6 मई तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। आसमान में हल्के से मध्यम गरज वाले बादल लगातार छाए रह सकते हैं आसमान पर, यह अनुमान लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उनके मुताबिक अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना कम है, लेकिन 5 मई को जोरदार यानी कि तेज हवा के साथ अधिकतर स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा बिहार से सटे राज्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। खबर है, जब JPSC परीक्षा परिणाम के कट ऑफ मार्क्स में त्रुटि और अब उस पर किया गया है संशोधन। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6ठी JPSC परीक्षा के रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स में त्रुटि का मामला सामने आया है। आयोग ने इसे टंकन त्रुटि बताकर इसमें संशोधित किया है। दरअसल आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स 594 था, लेकिन वित्त सेवाओं में एक ऐसे अभ्यर्थी का भी चयन हो गया था जिसका अंक 593 था। यह मामला सामने आने के बाद आयोग ने इसमें संशोधन किया है। अब इस श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स 593 हो गया है। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम पर विवाद थम नहीं रहा है। इसके आखिरी रिजल्ट में हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रथम पत्र के अंक को मेधा सूची में शामिल करने पर सवाल उठ रहे हैं। कई असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने सिलेबस में इस पत्र को क्वालिफाइंग पेपर बताया था, जिसके तहत उसके अंक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाने थे। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस पेपर को क्वालिफाइंग पेपर समझते हुए उन्होंने इसकी तैयारी पर जोर नहीं दिया। बता दें कि इस पेपर में 30 अंक लाना अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, अगर आप कहीं झारखंड से बाहर फंसे हैं और लौटना चाहते हैं तो यहाँ से कराएं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, झारखंड सरकार ने राज्य से बाहर फंसे अपने मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस घर लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अब तक तेलंगाना से एक श्रमिक स्पेशल, कोटा से 2 स्पेशल ट्रेनें, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया आ चुकी है। इसमें हजारों की तादाद में मजदूर और छात्र अपने अपने घर लौट चुके हैं। इधर समीपवर्ती राज्यों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में करीब 500 बसें फंसे हैं, प्रवासियों को लाने के लिए भेजी गई है। अब झारखंड में बाहर फंसे सभी प्रवासी मजदूरों, प्रवासी विद्यार्थियों के सहायता के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे लोगों को सकुशल घर वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों एवं केंद्र सरकार से हर संभव समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि वैसे झारखंडवासी
वापस अपने घर आ सकें जो राज्य के बाहर फंसे हैं। राज्य के बाहर फंसे हुए सभी लोगों तक सरकार हर तरह की सहायता पहुंचा रही है। प्रवासी मजदूरों के राज्य के बाहर फंसे होने संबंधित रोजाना बड़ी संख्या में कॉल आ रहे हैं और उनसे संपर्क हो रहा है। राज्य सरकार के पास राज्य के बाहर एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी उन्हें मिल चुकी है। इनकी वापसी में सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है, जिसका वेबसाइट है jharkhandpravasi.in/ पर जारी किया गया है। इससे राज्य के बाहर फंसे जो मजदूर वापस आना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसके जरिए उन पर सरकार की सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। खबर है रांची में कोरोना योद्धाओं के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाए फूल, 20 मिनट तक पुष्प वर्षा होती रही। रिम्स के ट्रामा सेंटर के बाहर वायुसेना की ओर से फ्रंट लाइन वर्कर्स के सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। फूलों के वर्षा के दौरान रिम्स के डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी समेत लगभग 200 से ज़्यादा रिम्स कर्मी अलग अलग भवनों की छत में हाथ हिलाते हुए नजर आए। सभी ने वायुसेना के सम्मान का स्वागत किया, उनका आभार व्यक्त किया। लगातार लगभग 20 मिनट तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की बौछार होती रही। इस दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने कहा कि कोरोना की जंग में सबसे पहले पायदान पर लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह काफ़ी स्वर्णिम दिन है। देश के विभिन्न राज्यों में वायुसेना द्वारा एक ही समय पर पुष्प वर्षा की गई है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है। वायुसेना खुद ही योद्धा है, ऐसे में कोरोना के योद्धाओं के सम्मान में पुष्प वर्षा कर इस तरह से सम्मान देना काफ़ी खुशी भरा दिन है। इस सम्मान को पाकर रिम्स के सभी डॉक्टर, नर्स और सभी वर्ग के कर्मचारियों में काफ़ी खुशी की लहर है। खबर है कोरोना के बाद फिर दोहराया जाएगा इतिहास, भारत और चीन में शुरू होगी आर्थिक जंग की लड़ाई। दोस्तों, पड़ोसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर ये कहावत देश के बच्चे की ज़ुबान पर है तो इसके बहुत वैज्ञानिक आधार भी हैं। एक पड़ोसी दूसरे शरीका बनने या उससे आगे निकलने की होड़ में प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतिद्वंदिता का भाव भी रखता है। एक ने कोई उपलब्धि हासिल की तो दूसरा उससे येन किन प्रकारेण अपनी पहुंच में लाने को उतावला रहता है। जी हाँ, कई मायने में इस प्रवृत्ति से दोनों का कल्याण होता है, समृद्धि बढ़ती है। भारत और चीन के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है। 15वीं से लेकर 19वीं सदी में भारत को ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश बनाए जाने तक यह प्रवृत्ति कायम थी। 21वीं सदी में दोनों देश दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बने। समग्र रूप से भले ही चीन भारत से आगे फिलहाल निकल गया हो, लेकिन कोरोना से पूर्व ठहराव की ओर बढ़ रही चीनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए दुनिया की नज़रें भारत की ओर टिकी हुई हैं। कोरोना के बाद एक बार फिर इन दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक जंग की दुनिया के लिए कौतुक का विषय बनी हुई है। खबर है इंडियन रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रख दी है नई शर्त। जी हाँ, खबर है देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिसमें कहा गया है कि गाड़ियों के संचालन के लिए कम से कम 90% स्थान होना चाहिए। वहीं मंत्रालय ने भी यह भी कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनसे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। इसके साथ ही राज्य सरकार भोजन के पैकेट और पीने के पानी की व्यवस्था करेगी। सभी यात्रियों को फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। राज्य अधिकारी यात्रियों को फेस कवर या मास्क का उपयोग करने की सलाह देंगे। मूल राज्य सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। खबर है अप्रैल महीने में भारत में एक भी नहीं बिका स्मार्टफोन। लॉकडाउन से पहले ही बंद हैं कई बड़े बड़े नामी कंपनियां। दोस्तों, भारत में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के कारण स्मार्टफोन कंपनियां भारत में अप्रैल माह से शिपमेंट यानी कि बेच ही नहीं पाई है।
नतीजतन अप्रैल में किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन नहीं बिका। भारत में लॉकडाउन के कारण देश में मौजूद तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद पड़े हैं। कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन खत्म हो भी गया तो वापस सामान्य स्थिति आने में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के महीने में स्मार्टफोन शिपमेंट में 19% की गिरावट देखने को मिली थी।